अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ शुक्ल की तृतीय तिथि, दिन मंगलवार, शतभिष नक्षत्र, वरियान योग, मकर राशि का सूर्य, कुंभ राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। एक गुप्त नवरात्र का तृतीय दिन है जिसमें माँ की आराधना उपासना करके माँ की कृपा प्राप्त की जाती है। अब चरण बंदन करके भाव भक्ति के साथ पूजा पाठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज मंगलवार का दिन वीरों में वीर महावीर हनुमंत लाल जी का दिन है। पिछली बार उनको हनुमान नामकरण की चर्चा हुई थी। आइए उस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मिथ्याभिमानियों के मान का मर्दन जिस देवता के द्वारा होता है उसका नाम हनुमान है। और मानम नस्त यस्मिन स हनुमान, जिसके अंदर अपने अंदर किसी भी प्रकार का बल का, बुद्धि का, ज्ञान का अभिमान नहीं है, ऐसे महावीर जी का नाम जो है वो हनुमान है। वानरराज केसरी और अंजना के यहाँ हनुमान जी की बाल्यावस्था बीत रही थी। बड़ा ही लाड़ प्यार और दुलार हो रहा था और लाड़ प्यार के चलते हनुमान जी को पढ़ने में मन नहीं लगता था। उनकी बदमाशी बढ़ती ही जाती थी। एक तो बंदर जाति में जन्म, दूसरे देवताओं के द्वारा प्राप्त वरदान, तीसरे साक्षात स्वयं शंकर और चौथे बालक। दिन दूनी रात चौगनी उनका उत्पात उपद्रव बढ़ता गया। कभी ऋषि मुनि महात्माओं के कमंडलों में जल भरा रहता था, उसको लेकर गिरा देते थे। उनको परेशानी होती थी, पकड़ने के लिए दौड़ते थे, वो पेड़ पर चढ़कर भाग जाते थे। कभी ऋषि मुनि महात्माओं की लंगोटी को फाड़ देते थे। ऋषि मुनि महात्मा पकड़ने के लिए दौड़ते थे, बल इतना जाता तुरंत जंप करके पेड़ पर चढ़ जाते थे। एक डाली से दूसरी, दूसरी से तीसरी डाली तक भाग जाते थे। वानरराज केसरी और अंजना माँ को चिंता हुई कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। बाल्यावस्था में विद्यार्जन का समय होता, विद्यार्जन न किया जाए, विभिन्न कलाओं का ज्ञान न लिया जाए। युवावस्था में मेहनत करके परिश्रम करके धन न कमाया जाए। दूसरे की भलाई करके, दान पुण्य करके, कथा कीर्तन करके, कथा का श्रवण करके अगर दान पुण्य न कमाया जाए तो चतुर्थे किम कर। वृद्धावस्था में कुछ नहीं हो सकता। न विद्या का अर्जन हो सकता है, न ज्ञान का, न धन का अर्जन हो सकता है, न पुण्य का अर्जन हो सकता है। सिर्फ मुख से कुछ न कुछ हम बोल ही सकते हैं। क्यों? हाथ में शक्ति नहीं रहेगी, कमर में बल नहीं रहेगा, कहाँ से धर्म करना है। तो वानरराज केसरी को चिंता की यह अवस्था हमारे बालक की विद्यार्जन करने की है और विद्यार्जन नहीं करना। और इसकी जो स्वभाव प्रकृति के मनुष्य की होती है कि 3 अवस्थाओं में 3 जगह खुजली होती है। बाल्यावस्था में पुत्र चाहे पुत्री उसके हाथ खुजलाता रहता हमेशा, क्या किस चीज़ को पकड़ ले, किस चीज़ को तोड़ दे, किस चीज़ को फोड़ दे। युवावस्था में आंख में खुजली होती है, कौन देश दुनिया का दर्शन करें, किस सुंदर दिव्य वस्तु का अवलोकन करें। और वृद्धावस्था में वही खुजली आंख से चलकर मुंह में आ जाती है। कर तो कुछ सकते नहीं है, सिर्फ मुंह से कुछ न कुछ सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं। देख मेरे बालक के हाथ में खुजली हो रही है, दिन रात हमेशा कुछ न कुछ बदमाशी करता है। सोचा इस समस्या का समाधान क्या है। उनके दिमाग में आया कि संतों के पास सब समस्या का समाधान होता है। वो बालक को लेकर वानरराज केसरी अंजना के साथ गए बालक को और कहा, महाराज ये समस्या है कि विद्या अर्जन का समय इसका निकलता जा रहा है, इसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, विद्यार्जन में नहीं लग रहा है, बदमाशी में लग रहा है। कोई वैसा उपाय करे जिससे मेरा लड़का पढ़ लिख करके योग्य बने और इसका पढ़ने लगने में इसकी अभिरुचि की अभिवृद्धि हो जाए। संत महात्माओं ने विचार करे, इसके पास बल काफ़ी है, जिसके चलते इसकी बदमाशी ज़्यादा है। उसने कहा, जाओ हनुमान, आज के बाद तुम अपने बल को भूल जाओगे और जब तुम्हें कोई स्मरण कराएगा तब तुम्हें अपने स्मरण आएगा कि तुम्हारे पास कितना बल है।
हुआ भी वही, बल को भूल गए। और संत महात्मा जाओ और पढ़ने लिखने में इसका मन लगेगा, अपने घर आ गए और हनुमान जी का पढ़ने लिखने में मन लगेगा। समय पा करके वानरथ केसरी अंजना अपने बालक महावीर को सूर्य के पास ले गए और सूर्य ने उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया और विद्याओं में पारंगत कर दिया। इस तरह से हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बने। बस आज इतना ही आप लोगों से निवेदन है, अगर ज्योतिष एवं वास्तु विद्या से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, अगर संगीतमय श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री देवी भागवत कथा करानी हो तो हमारा ऑफिस काशी में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के समीप मौर्या भवन में है। आप वहां कर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री संकट मोचन हनुमान।